नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का महासाम्राज्य प्रारंभ होने जा रहा है 18 मई से। राहु का ये राशि परिवर्तन आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देगा, क्योंकि राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि यानी आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे 18 मई को। ऋषि पराशर भी कहते हैं कि राहु की जो मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, शनिदेव का अपना घर, और शनिदेव राहु मित्र हैं। तो जब मित्र के घर आएंगे तो वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में नक्षत्र में होंगे, और कुंभ राशि में जब आएंगे राहु तो बहुत ही अच्छा फल देंगे, क्योंकि यहाँ पर बलवान हो जाते हैं, बहुत बली हो जाते हैं। और 18 मई के बाद राहु क्योंकि राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन उनका नक्षत्र परिवर्तन 18 मार्च को हो गया है, और 23 नवंबर तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है इसमें रहेंगे। अब बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, तो राहु कहीं ना कहीं इस तरह का फल भी आपके ऊपर देगा, क्योंकि राहु चालाकी तो देगा और प्लान भी बड़े बड़े बनवाएगा, कूटनीतिज्ञ गुण देगा, आपकी इच्छाओं को भड़काएगा, और राहु के साथ साथ अब गुरु का ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। तो सोच लें कि कितना ज़्यादा शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो सिंह वालों, वैसे तो शनिदेव की आपके ऊपर ढैया प्रारंभ हो चुकी है 29 मार्च से ही, और राहु के साथ शनिदेव चल रहे हैं मीन राशि में अष्टम भाव में, और यहाँ पर श्रापित दोष या पिशाच योग बना हुआ है। इस योग का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा हमने पहले भी बताया है, लेकिन अब चलिए आज हम 2 शब्दों में बता दें। भचक्र की 5वीं राशि है सिंह राशि, और सिंह राशि वालों, राहु जिद्द है, आपकी इच्छा है, और जो जिद्द है आपके अंदर या आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो राहु उसको पूरा करवा कर ही दम लेंगे। यानी इच्छाएं जो आपके अंदर हैं उसको पूरा करने का तरीका राहु बताएगा। तो राहु चूँकि अमृत कलश के लिए उन्होंने छद्म वेश भी धारण किया था, तो इच्छा की पूर्ति राहु करवाता है। राहु को पता है कि कैसे इच्छाओं को पूरा किया जाता है, या अपने जो आपके प्रार्थना है उसको कैसे स्वीकार करवाया जाता है। राहु राजा से रंक भी बना देता है, तो एक पल में रंक से राजा भी बना देता है। वैसे तो कलयुग का राजा राहु को ही कहा गया है। मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं 18 मई से, और 18 मई से पहले वो मीन राशि यानी आपके अष्टम भाव में शनिदेव राहु एक साथ हैं। अब यहाँ पर आप जैसे रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए बढ़िया है, करियर को आगे बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। राहु बहुत कुछ करवाता भी है, विदेशी ज़मीन से, विदेश का कारक है तो लाभ दिलवाता है, विदेश भेजता भी है, विदेशी वस्तु का कारोबार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं, तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन आप किसी भी तरह का एग्रेशन से बचिएगा, क्रोध से बचिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। अब देखिए, इस समय बिजनेस करते हैं, रुका हुआ कार्य जो भी डिले है वो राहु आपका पूरा करवाएगा। राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके 12वें घर पर है। 12वां घर खुद ही विदेश का भाव होता है, तो विदेशी ज़मीन से लाभ, विदेश यात्राएं, विदेश में जॉब सेटलमेंट जैसी चीज़ें होंगी। और उनकी एक दृष्टि आपकी वाणी के स्थान पर है, 7वीं दृष्टि। तो वाणी में थोड़ा सा कड़वाहट आ सकती है, वाणी गड़बड़ हो सकती है, कुटुंब में अपनों के साथ थोड़ा सा आपको रिश्तों को निभाकर चलना होगा, मनमुटाव हो सकता है। राहु कुटुंब से दूरियां भी पैदा करेगा। 9वीं दृष्टि आपके 5वें, यहाँ पर 4थे घर पर है, तो माँ के साथ तालमेल बनाकर चलें, किसी भी तरह का दूरियां ना आए, रिश्तों में इसका ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का काम आप के लिए इस समय अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने इधर रखा और उधर आप भूल गए, ऐसा 18 मई तक होगा। यानी कुछ चीज़ें आपको बहुत थकाएगा, तो पहले से सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए। लेकिन 18 मई को राहु जैसे ही आपके सप्तम भाव में आएंगे, कुंभ राशि में आएंगे, गुरु के नक्षत्र में चूँकि वो चल रहे हैं, तो अब ये गोचर का बदलाव
7वें घर में राहु के बैठने से रिश्तों से संबंधित परेशानी पैदा करेगा। थोड़ा सा आपको वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है, मनमुटाव पैदा करेगा। अब ये घर जीवन साथी का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, 7वां घर। तो ऐसे में ऊपर से आपके ऊपर शनिदेव की ढैया भी चल रही है, तो रिश्तों में दूरियां न पैदा हो, इसका ध्यान रखें। भरोसा करना सीखें। प्रेम संबंध के मामलों में सतर्क रहें, और सेपरेशन की नहीं तो नौबत आ जाएगी, इसलिए पहले से सतर्क रहिए तो उत्तम। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस समय अच्छा ये होगा कि इनकम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी, क्योंकि राहु आपके अंदर चालाकी भी देगा, नए नए काम करवाएगा, डेली इनकम आपका बढ़ेगा। और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो राहु यहाँ पर आते ही शादी का योग भी बना देंगे। तो 1.5 साल का ये गोचर है, सप्तम भाव में 18 महीने रहेंगे। उल्टी चाल ही होती है उनकी, इसलिए अष्टम से वो सप्तम में आए हैं। राहु ग्रंथों में, चूँकि राहु जो है वो जोड़ते हैं, लेकिन केतु जो है वो सेपरेशन करवाते हैं। हालांकि राहु झगड़े, लड़ाई, विवाद, भ्रम देते हैं, तो भ्रम के कारण रिश्तों में परेशानी आती है। अब देखिए, एक और चीज़ है कि राहु की दृष्टि का हमने फल जाना, लेकिन राहु जब 18 मई को महापरिवर्तन करेगा, इसके बाद उनकी दृष्टि भी बदल जाएगी। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं, किसी भी तरह को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है तो समय रहते ठीक करें, नहीं तो फिर मुश्किल होगी। जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। राहु की जो दृष्टि है 5वें घर की कमाई को आगे बढ़ाएंगे और आपका ज्ञान बढ़ेगा। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, आपका एक छवि बनेगा। राहु वो भी काम करवाएगा जो कार्य बहुत दिनों से आपके अटक रहे हैं, जो कार्य बन नहीं पा रहे, जो काम एकदम से ठंडे बस्ते में है, उसको भी राहु आगे ले जाएगा। आपको थोड़ा प्रयास करना है। कमाई बढ़ाने का, इनकम बढ़ाने का राहु रास्ता देगा। राहु की 7वीं दृष्टि आपकी राशि के ऊपर सीधी दृष्टि है। थोड़ा सा ध्यान अपने स्वास्थ्य का भी रखना है। प्रेम संबंधों के मामलों में भी ध्यान रखें। उनके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पर फोकस बनाए रखें। और किसी भी तरह का अगर कोई आपको दिक्कत है तो सीनियर की, बड़ों की सहायता लें तो बहुत अच्छा है। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना होगा। थोड़ा सा खुद का केयर करें, मन भटक सकता है, मन के भटकाव से बचें। राहु की दृष्टि चूँकि आपके प्रथम भाव पे है, चंद्रमा पर है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और पराक्रम, साहस के भाव पर भी राहु की दृष्टि है, तो जिनका काम ट्रैवलिंग के जरिए है उनके लिए बहुत अच्छा है। ऑनलाइन डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है। ग्लैमरस के क्षेत्र से जुड़े हैं तो अच्छा है। और अगर आप टीचिंग लाइन से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है। हालांकि धर्म यात्राएं, धार्मिक कार्यक्रम भी घर परिवार में होंगे। राहु चूँकि गुरु के नक्षत्र में है तो धार्मिक कार्य करवाएंगे घर में। ज्ञान आपका बढ़ेगा। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बेशक पढ़िए। आपका किस्मत आपके यहाँ पर आपका साथ देगा, क्योंकि महासाम्राज्य राहु का स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरऑल सप्तम भाव में मिला जुला हुआ फल देगा। अपने रिश्ते को, वैवाहिक जीवन को थोड़ा संभालिएगा, गलतफहमी से बचिएगा और किसी भी बात पर मतभेद करने से बचें। अपने खासकर व्यापार पर ज़्यादा ध्यान दें। अनैतिक कार्य, गलत कार्य बिल्कुल भी ना करें। कानूनी मामलों से ज़रा दूर रहिएगा तो अनुकूल रहेगा। हालांकि विदेशी माध्यम से लाभ जरूर होगा। शनिवार के दिन काले तिल का दान करें। एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा ब्लू कलर के धागे में लपेट कर पास में रखना शुरू कर दे तो उत्तम। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।